के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, काफी भाव से आप हमें सुनते हैं और ज्योतिष सीखने वाले, कर्मकांड सीखने वाले, मंत्र सीखने वाले बड़े भाव से हमको गुरु मानकर परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमको बहुत प्रसन्नता है। ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला में आज मैं आपको बात बताऊंगा चंद्र और शनि की युति की। मेरे प्रिय शिष्यों, चंद्र और शनि की युति को बोलते हैं विष योग। क्या बोलते हैं? विष योग। अब विष योग का मतलब क्या होता है? विष योग का मतलब ये होता है कि जैसे 100 लीटर दूध हो और उसमें 1 चमची आप दही डाल दो, दूध फट जाएगा। फिर न उसकी चाय बनेगी और न उसका दूध पाक बनेगा, उसको दही ही बनाना पड़ेगा और दही का मंथन करके उससे मक्खन निकालना पड़ेगा, फिर मक्खन से घी बनाना पड़ेगा। विष दोष भी यही काम करता है। हमारे पूर्वजन्म के अनेक कर्म हमारे अच्छे होते हैं, सुख संपत्ति हमारे पास होती है, लेकिन वो सारे सुख विष हो जाते हैं। जैसे कि चंद्र और शनि की युति वाला लड़का या लड़की पढ़ाई करने जाता है तो विष योग की वजह से मेन परीक्षा जब आती है 12वीं की, उस समय वो प्रॉब्लम में आ जाता है। या तो बीमार पड़ जाएगा, या तो पढ़ नहीं पाएगा, या तो फेल हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरी बार ट्राई करने से वो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन विघ्न आता है। 20% प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर जवानी आती है तो जवानी में लड़की हो या लड़का 3-4 बार उसका ब्रेकअप होता है। फिर उसके जीवन में स्थिरता आती है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा जबलपुर के उपाध्याय जी का। जबलपुर के उपाध्याय जी प्रोफेसर थे, गोरखपुर से आए थे और यहीं बस गए थे। उनको कोई बच्चा नहीं था, पर प्रभु की कृपा हुई, तब एक लड़की पैदा हुई और एक लड़की में ही उपाध्याय जी ने संतोष मान लिया। पुराने जमाने में तो 3-4-5 बच्चे होते थे। ये आज की जनरेशन है जो एक ही बच्चा करती है, लेकिन उपाध्याय जी पुराने थे, लेकिन लड़की एक ही हुई। काफी प्रयत्न करने के बाद भी कोई लड़का नहीं हुआ। लड़की को ही लड़का मानकर उपाध्याय जी पढ़ाने लगे। लड़की जवान हुई और लड़की की कुंडली में रहा हुआ शनि चंद्र का विष दोष उसके बाप से आया था, अपनी असर दिखाना शुरू किया। कॉलेज काल के दरमियान कई लड़कों के साथ उसने दोस्ती बनाई और 3-4 बार उसका प्रेम जरा बड़ा चला, फिर ब्रेकअप हुआ। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर लड़का मिला, उससे उसकी शादी हो गई। माँ बाप पूजा पाठ तो करते ही रहते थे। शादी होने के बाद उपाध्याय जी की लड़की ससुराल गई। एक बेटा हुआ, बेटा पैदा हुआ, 1 साल का बेटा था। तो ऐसे विष योग वाले आदमी तूफानी बहुत होते हैं। तो ये लड़की अपने लड़के को उछाल उछाल कर खिला रही थी और इसी में उसकी गलती हो गई। बच्चा हाथ से छूट गया, नीचे पत्थर था, दिमाग पे चोट लगी, बच्चा मर गया। ये पागल हो गई। पति भी समझाते थे, माँ बाप भी समझाते थे, लेकिन लड़की शुक्र की वजह से इमोशनल भी बहुत थी। शनि चंद्रवाद में शनि चंद्र वाले को अगर शुक्र हो तो इमोशनल भी बहुत होता है। अब क्या करें?
1 साल बीत गया। उसका पागलपन कुछ बढ़ने लगा। सुन्न मुन्न बैठी रहती थी, न पति की बात मानती थी, न माँ की बात मानती थी, न बाप की बात मानती थी। क्योंकि एक ही लड़की थी, तो घर जमाई रखे थे। लड़का बहुत सुंदर था, संस्कारी था, लेकिन घर जमाई था। और घर जमाई की वैल्यू हमारे शास्त्रों में बहुत कम गिनी गई है। उत्तम पुरुष वो है जो अपने नाम से जाना जाए, मध्यम पुरुष वो है जो बाप के नाम से जाना जाए, और कनिष्ठ पुरुष वो है जो अपने ससुर के नाम से जाना जाए। मित्रों, एक कनिष्ठ पुरुष था, लेकिन फिर भी बहुत चाहता था। इसी दरमियान YouTube के माध्यम से उपाध्याय जी ने हमारा संपर्क किया और सारी बातें बताई कि गुरुजी, लड़की मेरी पढ़ी लिखी होशियार है, पति भी अच्छा है, लेकिन लड़की को ये लड़का मरने के बाद मानसिक तकलीफ हो गई है, तो इसका कोई उपाय बताइए। हमने लड़की कुंडली मंगाई, लड़के की कुंडली मंगाई। लड़की कुंडली तो अच्छी थी, लेकिन लड़की को विष दोष था, शनि और चंद्र। हमने उपाध्याय जी से बात की, उनको बात समझाया कि देखो इसलिए इनके जीवन में ऐसी घटना घटी है। बोले गुरुजी क्या करें? तब हमने उनको उपाय बताया और उपाय किया भी। इसमें वनस्पति तंत्र काम करता है। उपाध्याय जी बड़े श्रद्धा भक्ति से वनस्पति तंत्र का काम किए। लड़की धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। फिर 6-7 महीना लगा होगा, लड़की नॉर्मल हो गई। और 12 महीने के अंदर उसके अंदर एक बच्चा भी पैदा हो गया। और बच्चा पैदा होते ही लड़की इमोशनली उस बच्चे से जुड़ गई, पुराने बच्चे की मौत को भूल गई। आज सुखी संपन्न। उपाध्याय जी बहुत खुश हैं। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछिए। 9825200108 पर फोन करो, हम आपको बताएंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।